नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली की एक्यूआई आपको बता दें 450 पार 500 के करीब रह रहा है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, अदर राज्यों में भी पॉल्यूशन की स्थिति है, लेकिन हम बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में हर साल यही स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे जैसे दिल्ली का तापमान कम होता है, यहाँ की पॉल्यूशन बढ़ती जाती है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी लेने को ना केंद्र सरकार तैयार है, ना ही राज्य सरकार। राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार जिम्मेवार है, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार जिम्मेदार है। हर काम के लिए जैसे आरोप प्रत्यारोप चलता है वैसे ही चलता है। दिल्ली की जनता इसमें पिसती है, लेकिन दिल्ली की जनता सांस लेने के लिए जहरीली हवा उनको मिल रही है। आज की सच्चाई यही है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी तैयारी पहले से क्यों नहीं सरकारें करती है? दिल्ली की जनता क्यों भुगते? जहरीली सांसें ले, अस्पताल में जाए, अपने लंग्स खराब करे, लेकिन सरकार इस पे कोई कड़ी कदम उठाने को तैयार नहीं है। हम दिल्ली की जनता से सीधे बात करते हैं, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है जनता की तरफ से, और आखिर इस पॉल्यूशन को कम करने में क्यों सरकार असफल होती है हर साल। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दानिश है। कहाँ से हैं? दिल्ली से है। दिल्ली से है। ये दिल्ली की हवा हर साल इसी तरीके से जहरीली होती है। इस साल भी है, इस साल चुनाव भी है, 2 महीने बाद इलेक्शन भी है। कैसे देखते हैं, क्यों सरकारें कम नहीं कर पा रही है दिल्ली की हवा प्रदूषित होने से? दावे कसने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए ना। अब कोई सी भी सरकार को दावे कसने के लिए कोई तो मुद्दे चाहिए ना। अब वो पोल्यूशन पे बात नहीं करेगी। अब एक इंसान कम से कम 40 सिगरेट पी रहा है खड़ो के इधर। एक इंसान 50 है या 40 है, 40 सिगरेटें पी रहा है। हालांकि मैं तो एक पी रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं 40 सिगरेटें और पी रहा हूँ। इसका मतलब मैं एक सिगरेट भी छोड़ दी मैंने। मैं सिगरेट भी नहीं पी रहा, क्योंकि ऐसे ही सिगरेटों का मामला हो रहा है। अब सरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आम आदमी लेगी। ये सरकार लेना, कोई तो ऑप्शन दिखाए। जब तुम लंदन पेरिस की बातें कर रहे हो, कहाँ लंदन पेरिस दिख रहा है? धुआं देखे कैसा इंसान के लंग्स खराब हो रहे हैं। हॉस्पिटल चले जाओ, ऑक्सीजन नहीं है। क्या करे तो क्या करे? मरेगा कौन? आम गरीब इंसान मरेगा, हम जैसा इंसान मरेगा। सरकार का कुछ नहीं, कोई नहीं मरेगा, लेकिन हम मर रहे हैं। सर, आतिशी जी अभी पॉल्यूशन पे इंटरव्यू दे रही हैं। आतिशी जी कह रही हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार जितना करना चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो सारे कदम उठाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर कंस्ट्रक्शन रुकवाना, बच्चों को इस जहरीली हवा से बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी कराए गए स्कूल कॉलेजेस के, लेकिन केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पर यही तो राजनीति चल रही है। वो कहते हैं हम काम नहीं करने देते, वो कहते हैं हम काम नहीं करेंगे। कर रहे हैं कुछ भी नहीं है, बस जुमलेबाजियां कर रहे हैं कि वो हमें काम नहीं करने देते, हम खुद काम नहीं करते। तो काम कौन करेगा? दिल्ली का सीएम जो होगा वही तो एक्शन उठाएगा ना इस बात का। लेकिन सीएम कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है। सीएम कह रही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अदर राज्यों में भी सेम स्थिति है। पंजाब में पराली जलाने की बात होती है, पंजाब में हर साल से इस बार पराली कम जली है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में पॉल्यूशन ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में पराली भी ज़्यादा जल रहा है। उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन है, बिहार में पॉल्यूशन है। ये अदर स्टेट से पॉल्यूशन दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली का पॉल्यूशन ये है ही नहीं। कुछ ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बदलाव होगा, मेरे ख्याल से बदलाव होगा। नाम इसका प्रभाव होगा। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बहुत होगा। अब के करारा जवाब देगी पब्लिक। क्या लगता है सर, पॉल्यूशन का असर क्या चुनाव में देखने को मिलेगा? मैं बताना चाहता हूँ, जब पहली बार आम आदमी की सरकार आई थी ना, कुछ लोग आए थे उठ के, दूसरी बार नहीं आएगी। हमने कहा बढ़िया भाई, नहीं आएगी दूसरी बार भी। जब तीसरी बार आम आदमी सरकार आ गई, फिर भी कहना भाई तीसरी बार आने नहीं देंगे। एक्स सीएम के बारे में बताओ, अपने एक्स सीएम के। अब ये लोग वही कहेंगे चौथी बार आम आदमी की सरकार नहीं आएगी, आम आदमी की सरकार आएगी। और कह रहे हैं ना पोल्यूशन में अगर टॉप 10 का निकाले ना, मुझे पता है पहले पे दिल्ली आएगा, पर दूसरे पे तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, केरला है, ये सब भी आ रहे हैं। क्या अदर स्टेट की पब्लिक मर रही है तो दिल्ली की भी पब्लिक मरे? क्या चाहते हो? ये चाहते हैं दिल्ली की पब्लिक मरने की बात नहीं, आप कह रहे हैं ना पोल्यूशन जो है ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है। अगर ऐसी बात है ना, एक मिनट मैडम, एक मिनट रुको, पहले पूरी बात मैम 2 मिनट। 2 लाइनें। आपने मास्क पहना हुआ है। 1 मिनट भाई 1 मिनट, 1 मिनट। अरे भाई साहब 1 मिनट। आपने मास्क पहना हुआ है, खुद पहना हुआ है मास्क, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। दिल्ली के पोल्यूशन का भी अजब किस्सा हो गया।
दिल्ली के पोल्यूशन का भी ये अजब किस्सा हो गया। डिबेट में शायरी स्टार्ट हो गया। नहीं, ये आजकल के भटके हुए युवा हैं, ये बीच में बोलते हैं, शायरी का मीनिंग नहीं समझ में आता। डिबेट में शायरी स्टार्ट हो गया। दिल्ली के पोल्यूशन का अजब किस्सा हो गया, एक अदना सा मास्क जिंदगी का हिस्सा हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, कैसे, क्यों नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा? आपको नहीं बोला जाएगा, बहुत बढ़िया। आपने मास्क लगा रखा है, मैंने मास्क नहीं लगा रखा। कुछ दिनों में ठीक है। लॉकडाउन लग एक जाएगा मिनट, मास्क के यहाँ पे। सर, आतिशी जी कह रही है कि दिल्ली में जैसे कोविड के समय मेडिकल इमरजेंसी लगा था, वैसे ही ये इमरजेंसी लगनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है। ये तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है फिर वही हाल होने वाले हैं लॉकडाउन वाले। जैसे ये मामला ऐसे रही है ना, तो लॉकडाउन लगने वाला है दिल्ली में। दिल्ली में लॉकडाउन, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, अगर आप लोग को लग रहा है ऐसा, तीसरी बार आई थी आम आदमी की सरकार, अगर आप लोग को लग रहा है कि ये सरकार सही नहीं है, आप चेंज करवा दो भाई। आप में हम कह तो रहे बदलाव होगा। हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा, हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए दिल्ली में, डबल इंजन की सरकार होगी तब समस्या का हल होगा, ऐसा नहीं होगा। डबल इंजन की जैसे एनडीए में सरकार है, वो कहना चाहते हैं। हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, गुजरात में ऐसी चाहिए दिल्ली वो में। थोड़ी देर बाद कहने लगे जाएंगे कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे। तो भाई अपना समर्थन बीजेपी को ही दे दो, फिर तुम क्यों नहीं दे रहा है? फिर खुला काम करो दिल्ली में। ये कहा जाए कि क्या जनता उनको वोट देगी अगर पॉल्यूशन से ग्रसित है? कह रहे हैं जनता फिर बीजेपी को वोट ना दे, क्योंकि बीजेपी केंद्र सरकार में बैठी है और काम नहीं करने दे रही है, तो जनता उनको कैसे वोट देगी? आतिशी जी कह रही फिर है। इतने सालों से कैसे काम कर लिया आपने? इतने सालों से अगर जब एलजी इनको पैसा नहीं दे रही है, सरकार उनको पैसे नहीं दे रही, फिर इतने साल से काम कैसे कर रहे हो? अपनी जेबों से दे रहे हो क्या? लोगों की जेबें काट के ले रहे हो? बताओ ना, अपनी जेबों से दे रहे हो या दूसरे की जेबें काट के ले रहे हो? सरकारी तो दे रही है ना। फिर तुम रोना ये रो तो कि एलजी हमें काम नहीं करने देते हैं। सरकार कितना दे रही है आप बताएंगे मुझे? तो आप बताएं ना। टैक्स का जो 100% आता है वो आता है यहाँ दिल्ली के सीएम के बाद, जो दिल्ली की सरकार, उसके बाद है 29%। अरे मैडम जी, काम हो रहा है। अगर दिल्ली में देखा जाए रोड पे छिड़काव होता है, पानी का छिड़काव कम कभी नहीं होता है ना। अभी बसें बंद हो रही है, काम हो रहा है। पहले बंदे को डेंगू करवा दिया जाता है, उसको 104 डिग्री बुखार पहुंच जाता है, फिर केजरीवाल जी के नेता आते हैं, सरकारी अस्पताल है, बेड पड़ा है, लेट जाओ, खून चाहिए मंगवा दूं, टेस्ट कराने करा दूं, लेकिन वो डेंगू का मच्छर 1 महीने से मेरे घर के बाहर पनप रहे गंदे पानी में, उसकी सफाई नहीं कराते। बिल्कुल सर, सवाल मेरा यही है कि ये हर साल का है, दिल्ली में पॉल्यूशन पहली बार नहीं है, ये सरकार को पता है, पहले से इस पे कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ऐसी देखभाल क्यों नहीं होती है कि पॉल्यूशन बढ़े ना? यार दिल्ली का बेटा है मैडम, वो कुछ नहीं करेगा। आप बताइए, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन होता है। केजरीवाल जी जेल से बाहर आएंगे, पटाखे फोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं रोकते। सिसोदिया जी जेल से बाहर आए, पटाखे फोड़ रहे हैं, नहीं रोकते। सतिंदर जैन जी आए, नहीं रोकते। उसके बाद 180 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं हरियाणा के अंदर, कश्मीर में 1 सीट पर जीतते हैं। ये आतिशबाजी, उससे पोल्यूशन नहीं। 1 दिन की दिवाली से पोल्यूशन होता है, और आज 19 दिन बाद देखने को मिल रहा है धुएं का असर। अब पूछिए केजरीवाल जी को, दिवाली तो भैया कब की बीत गई, 1 तारीख की, आज 20 तारीख हो गई, 19 तारीख हो गई, 19 दिन बाद इतना पोल्यूशन कैसे दिल्ली? आतिशी जी कह रही है ये बाहर का पॉल्यूशन है। बाहर में जितने मध्य प्रदेश, अन्य देशों स्टेट में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पराली जल रहा है, पंजाब का भी नहीं है। पंजाब में भी पहले की तुलना में अब पराली कम जल रही है। हाँ, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है। इनसे पूछिए आतिशी जी से कि आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके कार्यकर्ताओं के ऑफिस में, घरों में, केजरीवाल जी के घर में एयर प्यूरीफायर लगे हुए हैं लाखों करोड़ों रुपए के, लेकिन आम जनता को क्यों नहीं दे रहे? स्मोक टावर क्यों नहीं लगाए दिल्ली में, जब आपको पता है हर साल धुआं आता है, पराली जलती है? तो आप हरियाणा को कोस रहे हो, आप यूपी को कोस रहे हो, आप हर एक राज्य को कोसो जहां आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आपका काम क्या है? क्योंकि विधानसभा में छाती पीट के आप बोले थे, दिल्ली का बेटा मैं हूं, दिल्ली का बेटा एलजी नहीं है, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक मोदी नहीं है। आज वो दिल्ली के मालिक ने दिल्ली की स्थिति क्या कर दी, बताइए? जहर का पानी पिलाया, ये स्थिति नहीं है। और खुद पेरियर पानी फ्रांस की नदी का, अबे तुम्हारे आधे आदमी को तो 1 मिनट अंदर जाएगा सही कह रहे चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, आतिशी जी कह रही है कि ये हो गई बात, हो गई। दिल्ली की जो जहरीली हवा हुई है, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, बाकी के राज्यों से दिल्ली में पॉल्यूशन आ रहा है। आतिशी सिर्फ 2 चीज जानती है, एलजी का षड्यंत्र है, बीजेपी हमें काम नहीं करना चाहती, तीसरा इनका क्या काम है? दोनों हाथों से पैसा बटोरना, दोनों हाथ से चोरियां करना। अबे आतिशी, तू बाप की बारात में आई हुई है, हैं? तू बाप की बारात में आई हुई है, हैं? तू क्या समझती है दिल्ली वालों को? पागल हैं क्या दिल्ली वाले?
कितने पेड़ लगाए तूने 10 साल में? कितने पेड़ लगाए? नॉट इवन सिंगल। आज तक ये लोग चंद्रावल वाटर बॉक्स पे नहीं देखने का क्या हाल है। आज तक कभी ये वजीराबाद नहीं गए, ये घर से निकलते ही नहीं। आतिशी बाप की बारात की पार्टी हो रही थी, वो मेज कैसे लजीज पकवान थे, टैक्स पेयर के पैसों पे। तुझे शर्म नहीं आती हैं? दूसरों को तू जहर का पानी पिलाए हैं, बूंद बूंद के लिए है। कैसी याशियां कर रहे हो तुम टैक्स पेयर? ये सब बाइट चलेंगी, ये सब बाइट। तेरा बाप चिंपांजी शीला दीक्षित के 10 एसी पे गरजता था ऐसे। शीला दीक्षित के घर में 10 एसी, और तेरे बाप के घर में कितने एसी? स्प्लिट 50 अच्छी कंपनी हो गई। 250 टन का प्लांट, 250 टन का सेंट्रली एयर कंडीशन प्लांट। ये किसका है? तेरे प्रोफेसर साहब ने कमाई दी है? तेरे प्रोफेसर साहब ने दिया है क्या? हैं? बंदे बन जाओ बंदे। सर क्या लगता है बढ़ते पॉल्यूशन का कारण क्या इलेक्शन पे देखने को मिलेगा क्या? 200%। चलो लो। पॉल्यूशन नाम हो आपका? आदित्य। आदित्य, कहाँ से? मैं विनयनगर से। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डैफोडिल्स में मैं कौन सी क्लास में? 6th। क्या कहना चाहोगे, पॉल्यूशन से कुछ समस्या हो रही है? पॉल्यूशन से सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों में बहुत जलन होने लगती है पॉल्यूशन की वजह से। दिक्कत हो रही है आपको? यस। आपके स्कूल ऑनलाइन हो गए? इसमें स्कूल आपके ऑनलाइन चल रही है? नो मैम, जाना तो पड़ता ही उधर ही है, लेकिन सुबह से रात तक 2-3 दिन से सुबह से रात तक ना पॉल्यूशन ही रह रहा है। सुबह से रात तक पॉल्यूशन दिखता है। आप किसकी सरकार चाहते हो बेटा? क्यों पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्या लगता है? मैम गाड़ी बाइक इन सब की वजह से ना पॉल्यूशन निकल रहा है, पटाखे फोड़ने की वजह से। सरकार चाहते हो बेटा दिल्ली में? बीजेपी। क्यों बीजेपी क्यों? मैम बीजेपी वो केजरीवाल ना मुसलमानों में ही केजरीवाल मुसलमान में कुछ ज्यादा ही वो करती है। क्या करती है, क्या करते हैं मुसलमान? नहीं ना आपको, आपने सिखाया नहीं ना। ठीक है, लाइक आपके कोई है पेरेंट्स यहाँ पे है कोई? यस मैम। कौन है? वो रहे। तो ये आपको कैसे पता, क्या मुसलमानों के लिए क्या करते हैं? बताएंगे कुछ? केजरीवाल ना मुसलमान के लिए इधर भागते हुए जाते हैं। मुसलमान के लिए वो बहुत करते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ करना रहता है तो वो काम नहीं करते इंडिया का। मुसलमानों के लिए क्या किया? आपको क्यों लगा ऐसा कि मुसलमानों के लिए केजरीवाल जी ज्यादा करते हैं, ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इंडिया में जब भी कुछ ज्यादा होता है ना तो केजरीवाल कुछ काम नहीं करते, मुसलमान पे वो करने लगते हैं। पॉल्यूशन को लेके आप क्या कहना चाहोगे? पॉल्यूशन आपको क्या लग रहा है? आप एक स्टूडेंट हो, 6th क्लास में हो, क्या लगता है इतना ज्यादा पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है और कैसे कम हो सकता है? आप क्या सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? मैं तुझे एलजी के बारे में बताऊंगा। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग पेड़ लगाएं। हाँ, आप पेड़ लगाते हो? आप लगा? यस मैम। मैं हर बार जब भी मेरे को प्लांट का कोई बीज मिलता है मैं घर के बगल में लगवा देता हूँ मिट्टी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करते हो। और क्या सरकार से कुछ कहना चाहोगे पॉल्यूशन कम करने के लिए? मैं सबको कहना चाहता हूँ कि पेड़ लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया।